नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। तारीख है 27 अक्टूबर और अब दीपावली का त्योहार भी आ। देखिए, दीपावली के त्योहार में हम दीप जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, धमाके होते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में धमाके शुरू हो चुके हैं। आपको कई सारी खबरें बताएंगे। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब लीगल नोटिस भेजा है। एक्शन भी लेंगे और कोर्ट तक ले जाएंगे। किसे? जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार को, जो खूब हमलावर होते हैं लालू परिवार पर। क्या ऐसी बात कर दी, क्या ऐसी चूक कर दी, उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी दफ्तर में नेताओं के साथ बैठक की है। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा देखिए, एनडीए की ओर से हम कहें, एनडीए की ओर से भी बड़ी बैठक होनी है। बड़ी बैठक की हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे, जहां पर जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोजपा और आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है। एमएलए, एमएलसी को बुलाया गया है, यानी कि विधायक, विधान पार्षद और सभी के पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी को भी बुलाया गया है। ये एक बड़ी बैठक होनी है 28 तारीख को, यानी कि कल एक बड़ी बैठक होनी है। उसका लबोलबाब क्या रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी खबरें हैं। सम्राट चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, नीतीश कुमार भी घूम रहे थे, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री चले गए कुमार सर्वजीत के घर पर। कितना हंगामा हो गया गया में, बेलागंज में प्रचार कर रहे हैं। रवि उपाध्याय जी, हम शुरुआत करेंगे। तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है नीरज कुमार को। जेडीयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, जिन्होंने 21 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि सैलरी घोटाला तेजस्वी यादव ने किया है। ये सैलरी घोटाला, वो तो कह रहे हैं कि नोटिस में कि हमने तो युवाओं को नौकरी दी है, रोजगार दिया है। सैलरी घोटाला कहां से? देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें इंडिया ब्लॉक कहिए, महागठबंधन कह लीजिए, वहां पर जो आरजेडी, उन पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में और उनकी सभाओं में वह व्यस्त, पूरी तरह से व्यस्त हैं। उनका है कि मैक्सिमम झारखंड में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को सीट हमको निकालना है। फिर से जो है सो हेमंत सोरेन जो है उनके अगुवाई में सरकार वहां बननी है। और देखिए, बीते दिन अब देखा गया कि जिस तरीके से वो रांची से आए और सीधे जो है सो पार्टी कार्यालय में घुसे, और पार्टी कार्यालय में घुसते हुए उन्होंने जो बैठक उनको करना था, बैठक से पूर्व वह जो मीडिया से बात किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 4 सीट जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, उस पर जीत निश्चित रूप से महागठबंधन की होने जा रही है, इंडिया ब्लॉक की होने जा रही है। और झारखंड में भी सरकार, दावा उन्होंने कर दिया। तो ये एक बड़ी बात। और उसके बाद से ही जो जिस तरीके से नीरज कुमार, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं और वो मुखर होकर के जदयू की बात रखते हैं। देखिए, 21 अक्टूबर को जिस तरीके से नीरज कुमार, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और विधान पार्षद हैं, उन्होंने बात की थी सैलरी घोटाला का। किसके बारे में? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में। तो उसी को लेकर के विधिवत तेजस्वी यादव की ओर से लीगल नोटिस उनको भेजा गया है, नीरज कुमार को। उसमें कहा गया है कि उनके क्लाइंट के मान प्रतिष्ठा और ये फैब्रिकेटेड जो है सो आरोप लगाया गया है, यह बात है। तो मैंने तोड़ मरोड़ करके यह बात किया। फैब्रिकेटेड का मतलब यही हो रहा है कि तोड़ मरोड़ करके, और उनके क्लाइंट जो है सो मैंने जो तेजस्वी यादव है उनके वकील की तरफ से जो कहा गया है, तो वो लीगल नोटिस। तो निश्चित रूप से यह एक, और तेजस्वी यादव से इस संबंध में बात भी पूछा गया बीते दिन। तो वो पार्टी कार्यालय में जब आए हुए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कोर्ट तक ले जाएंगे इस मामले को, बीच में ही सिर्फ लीगल नोटिस करके नहीं, ये अब उनको जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए, नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। नीरज कुमार यही कह रहे हैं कि जो सैलरी घोटाला, जब वो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तब जो है सो बेसिक सैलरी विधान पार्षद हो या विधायक हो, वो 50,000 बेसिक सैलरी के आसपास है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर 1 साल का हो गया। हाँ, 6 लाख रुपए। बिल्कुल। तो वही कह रहे हैं कि 1 लाख माने 1 वर्ष का कैलकुलेट करके 6 लाख होता है। तो वो कैसे जो है सो 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, जो घोषित कर रहे हैं। हाँ, घोषित कर रहे हैं। तो यह सब कहीं ना कहीं यह लोचा दिखाई पड़ रहा था। देखना होगा इस पर नीरज कुमार क्या कहते हैं, आज बात करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से नीरज कुमार ही इस पर प्रकाश डालेंगे कि अब जो इस तरीके का जो लीगल पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है तेजस्वी यादव की ओर से और नीरज कुमार के बीच में, तो अब नीरज कुमार का इस पर क्या जवाब आता है, यह देखने वाली, और इस पर तमाम मीडिया कर्मियों की नजर इस पर रहेगी कि नीरज कुमार का जवाब क्या आता है लीगल नोटिस के बाद। लेकिन एक बात वही है कि तेजस्वी यादव आज जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हाँ, सुबह 11 बजे की बात। हाँ, तो वो 10:45 का समय है, तो वो 11 बजे ही आसपास, और 10 सर्कुलर रोड
जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी माता श्री राबड़ी देवी का आवास है। तो हमको लगता है कि जहां तक ये एक तो मसला ये होगा कि जो लीगल नोटिस है उस पर वह कुछ बात बोलेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो झारखंड में जो घूम करके आए हैं चुनाव प्रचार में वह बोलेंगे, और यहाँ का जो 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उस पर भी वह प्रकाश डालेंगे, और निश्चित रूप से उनका फोकस होगा लीगल नोटिस पर। इस बात को तय मान के चलिए, और इसीलिए वह तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, देखना हो क्या उस ऐलान करते हैं। वही अगर बात करेंगे एनडीए फोल्ड की, एनडीए में भी बड़ी मीटिंग होनी है कल, यानी कि सोमवार को 28 तारीख को सीएम हाउस पे, सीएम आवास पे बड़ी बैठक बुलाई गई, और इसमें तमाम जितने एमएलए एमएलसीज हैं अन्य दलों के भी, और जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। ये बड़ी बात है। देखिए, ये पहली बार इस तरीके को लंबे समय के बाद हम कहें कि एनडीए की एक संयुक्त बैठक होती हुई दिखाई पड़ रही है, वह भी मुख्यमंत्री जो नेता है, सदन में तो नेता वही एनडीए के फेस भी है बिहार में, बिल्कुल। तो वो उनके ही सरकारी आवास, एक मुख्यमंत्री जो सो आवास है, एक अणे मार्ग में बैठक होगी 28 तारीख को, और उसमें तमाम एनडीए के सभी घटक दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं, सभी जिला अध्यक्ष, मंत्री तो सब रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन तमाम लोगों को बुलाया गया, विधायक और विधान पार्षद तो वह भी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं वह कोई टास्क दिया जाएगा। टास्क क्या होगा कि देखिए, आप एक चीज तो समझने वाली बात है, मोटे तौर पर समझा जा सकता है कि एनडीए में कई घटक दल हैं, तो सब घटक दलों का पर अगर यदि कोई बयान आता है तो सबका अलग अलग करता है, एक दूसरे से मुंह मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, जो परेशानी और चिंता का सबब एनडीए के लिए है। तो इस पर भी हमको लगता है मुख्य रूप से बात होगी, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो आपसी समन्वय बना रही पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल, उसीलिए देखिए, जब तक समन्वय नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं एक दूसरे से घटक दल अलायंस के बीच में, भाई भाइयों के बीच में बना रहेगा, तब तक आप बड़ा टारगेट, बड़ा चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए, कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे, साथ में उनके सम्राट चौधरी थे, नंदकिशोर यादव थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी थे। नीतीश कुमार ने छठ घाटों का निरीक्षण किया है, एक्टिव मोड में दिख रहे हैं एकदम। उनके साथ अधिकारी थे, पटना के डीएम थे, एसएसपी थे, कुमार रवि जो उनके सचिव हैं वो मौजूद थे। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है छठ, तो इस लिहाज से उसकी तैयारी, पुख्ता मुकम्मल तैयारी जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोग गंगा पटना में ही, सिर्फ पटना में ही लाखों लोग, बिहार में तो खैर छोड़ दीजिए। हाँ, लोक आस्था का महापर्व नवंबर महीने में होना है, तो वो निश्चित रूप से लाखों लोग जब घाट पर जाते हैं अर्घ देने सुबह और शाम का, तो उस परिस्थिति में जब तक वो दलदल जमीन है, जो पानी अभी नीचे सरका है, नीचे गया है, तो यह जमीन की क्या स्थिति है वहां पर गंगा किनारे, इसको भी वह मुआयना करते हुए नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। और दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं, बजाबते डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि यहाँ पर बल्ला लगाना है, यहाँ पर नहीं जाना है, ये घाट सुरक्षित है। तो यह सब तमाम तरह की प्रशासनिक तैयारी हो रही है, और नीतीश कुमार स्वयं मुआयना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, स्वयं मुआयना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उनकी जो बैठक होगी उसमें भी काफी कुछ बड़े बड़े बात होंगी। चिराग पासवान पहुंचेंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे, और समन्वय बैठाने की बात है। जो 4 सीटों पर उपचुनाव है, इस पर प्रभाव पड़ना है निश्चित, क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक चुनौती है। देखिए, इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, अब तो हर जगह आपको ट्रायंगुलर फाइट होता हुआ दिख रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के आने के बाद से, इसमें कहां कोई दो मत है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर की टीम, प्रशांत किशोर के लोग, प्रशांत किशोर के चाहने वाले लोग घर घर जाकर के वोटर को बता रहे हैं कि क्या उनके पार्टी का विजन है, क्या थिंक माने वो करना चाहेंगे अगर यदि चुनाव जीतेंगे तो इस लिहाज से और कड़ी टक्कर होती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी कभी देखिए, जबकि चुनाव में अभी और एग्रेशन आएगा, और चुनाव तो गंगा में और पानी आना बाकी है। बिल्कुल, उससे पहले ही प्रशांत किशोर ने इस तरीके से कि हर देखिए, अब जहां पर जेडीयू और आरजेडी की बात हो रही है, जहां पर एनडीए की बात हो रही है, वहां पर जन सुराज की भी बात हो रही है, उम्मीदवार की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखना होगा कितनी कई चुनौती होती है। लेकिन अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, कल पहुंच गए कुमार सर्वजीत के यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए। वो बेलागंज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मनोरमा देवी वहां कैंडिडेट है, और खूब मेहनत से, लगन से, अपने तन मन से नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए वहां पर लगे हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, जमशेदपुर भी गए थे। देखिए, अशोक चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। नंबर एक बात, इस बात को मान के, जब वो घूमते हैं, जब उनका मूवमेंट होता है, तो उससे वोट इधर से उधर होता है, और नहीं, रणनीति बनाते हैं कुशल।
बिल्कुल वही 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 कह रहे हैं। तो वह जब घूमते हैं, जब वो निकलते हैं, तो वह उनका काफिला जब हुजूम निकलता है तो वह वोट इधर से उधर होता है, इस बात को समझिए। और सिर्फ अशोक चौधरी को आप एक दलित नेता के रूप में नहीं कोई देखे, उसको नेतृत्व करने की क्षमता है। वो नहीं नहीं, उनके पास में समाज के अन्य वर्गों का भी वोट है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनकी काम करने की शैली है, जिस तरीके से वह लोगों से कनेक्ट होते हैं, यह बड़ी बात है। तो वही अशोक चौधरी जब घूम रहे थे बेलागंज में, तो वह आरजेडी के पूर्व मंत्री, आरजेडी के विधायक कुमार सरजीत के आवास में टोटल समीकरण को ही बदलने का काम कर दिया। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले और पहुंच गए। लेकिन जो जानकारी मिली, कुमार सरजीत से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि जिस होटल में वो रुके हुए हैं, ठीक है, बेलागंज में प्रचार कर रहे हैं, नेता है, तो वो मेरे घर से होकर ही जाता है, बगल में ही है। बिल्कुल। तो सुबह में चले गए होंगे मिलने के लिए, मुलाकात हो गई होगी, और मुलाकात तो हुई क्योंकि पुराना रिश्ता रहा। उन्होंने कहा भी कि पुराना रिश्ता रहा उनके पिताजी से भी, कुमार सरजीत जो पिताजी हैं उनसे, स्वर्गीय राजेश जी जो है उनके पिताजी हैं, उनसे उनका रिश्ता रहा है। तो कोई गुरेज वाली बात है भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो है, राजनीति में मेल मुलाकातें यूं ही नहीं होती। वही हम कह रहे हैं कि देखिए, अशोक चौधरी के जाने के कई सारे मायने हैं। यह आने वाले समय में आपको एक एक कर परत दर परत जब खुलेगा तो स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ सब कुछ दिखाई पड़ेगा कि अशोक चौधरी एक, मुझे याद है वो एक बार गए थे सुमित सिंह से मिलने, सुमित सिंह इधर आ गए, हम ही नहीं करें आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन आएगा। फिर एक बार गए थे जमा खां से मिलने, जमा खां आ गए। फिर एक बार गए थे मटिहानी से, कौन है, राजकुमार सिंह है, बिल्कुल लोजपा वाले विधायक है, वो भी इधर आ गए, एकमात्र विधायक थे, एक बार विधायक थे। हाँ, ठीक है की पार्टी से। नहीं, ठीक है, अभी और भी कई नेताओं से मुलाकात हो रही है, चर्चा है, उन्होंने तो कहा भी था कि पार्टी में भगदड़ होगी। लेकिन ठीक है, कुमार सरजीत दोस्त हैं, पुरानी संगतियां हैं, अलग वो बात है। राजनीतिक दल अलग होते हैं, विधानसभा में तो अलग ही बैठेंगे, बिल्कुल, वो तो विधान परिषद में रहते हैं, खैर मंत्री है तो विधानसभा जाते हैं, लेकिन ये बात अलग है, दल अलग है, दिल अलग है। देखिए, दल दिल अलग होना, वह उस पर कोई डिस्कशन, कोई बात नहीं है। लेकिन अशोक चौधरी, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखिए नहीं रखिए वो अलग विषय है, लेकिन अशोक चौधरी का जाना इसी तरह से यूं ही मॉर्निंग वॉक में चला जाना नहीं है। वह कुछ न कुछ पॉलिटिकल, देखिए, जब दो राजनीतिक दल के, जब दोनों अलग अलग दल के और एक साथ मिलते हैं, तो कुछ न कुछ वहां हरि कीर्तन और कीर्तन नहीं होगा, राम भी राम नहीं होगा। मॉर्निंग वॉक पर ही निकलना था तो कहीं चले जाते हैं। वही हम एग्जैक्टली उसी बात पर आ रहे हैं, जहां उनका होटल बगल में मंदिर है वहीं चले जाते हैं। वही कह रहे हैं, तो दो बड़े नेता, दो अलग अलग दल के नेता जब एक साथ मिलते हैं तो कुछ न कुछ वहां राजनीति ही चर्चा होती है। सम्राट चौधरी ने बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देर शाम को। देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का जो 5 नंबर जो उनका आवास, सरकारी आवास उप मुख्यमंत्री का करना अंकित है, उसमें बुलाया गया है पत्रकारों को। तो वह 5 बजे शाम का है, देखने वाली बात होगी कि क्या, किस लिहाज से क्या बात होती है। लेकिन यह निश्चित रूप से जो उपचुनाव का माहौल बिहार में बना हुआ है और झारखंड में बना हुआ है, तो ऐसे में निश्चित रूप से सम्राट चौधरी कुछ न कुछ राजनीतिक बात पर ही चर्चा। अब देखिए, कल ये भी खबर निकल के आई पूर्णिया से, लेसी सिंह चोटिल हो गए, बिल्कुल, उनका हाथ टूट गया है, दायां हाथ फ्रैक्चर कर गया है। शायद वो कहीं निरीक्षण करने गई थी, विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री उनके साथ मौजूद थे। बिल्कुल, कल जो जिला कमेटी की बैठक होती है, विस्तृत वाली बैठक होती है, वो बैठक थी, विजय चौधरी क्योंकि वहां के प्रभारी है, वो गए हुए थे, उनके साथी का निरीक्षण कर रही थी, सीढ़ी से फिसल गई, हाथ भी टूट गया। बिल्कुल, तभी तो वो इलाजरत हैं। हाँ, अच्छे, उनकी सेहत जल्द ठीक हो जाए ये कामना करता। भी हाल ही में ग्राम गौरव जो यात्रा निकाली होती है, उसमें बड़ी संख्या में सभी तबके के लोग नहीं, सब जगह जा रहे हैं। ग्राम गौरव यात्रा में हर जगह वो शिरकत कर रही हैं। अपने स्वयं मंत्री होते हुए भी देखिए नीचे बैठ जा रही हैं, खा रही हैं, बैठ साग रोटी, महिलाएं गीत मंगल गा रही हैं। बिल्कुल, तो वो एक, वही देखिए, यही नेता की यूएसपी यही होती है कि आम आवाम के साथ आप घुल मिल जाइए, यही आपकी पहचान है। तो लेसी सिंह की पहचान निश्चित रूप से क्षेत्र में या बिहार में यही उनकी पहचान, बेटी वाली पहचान है। बिल्कुल, ना विधायक ना मंत्री, और यही जन सरोकार से जुड़ने का एक तरीका भी होता है, काफी बेहतरीन पहल है उनकी। खैर, आप लाइव स्ट्रीम साथ बने हैं, आज के लिए इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खबरें जो निकल के आई हमने आपको बताई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उससे भी आपको अवगत कराएंगे, नीरज कुमार क्या कहेंगे वो भी आपको बताएंगे। पूरे दिन खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम लोग सब फॉलो करें। धन्यवाद।